हेलो प्यारे बच्चों, एक बार से दोबारा क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ। देखिए, अभी तक हमने फिजिकल केमिस्ट्री के दो चैप्टर पूरे किए हैं, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम कुछ ऑर्गेनिक के चैप्टर करेंगे और ऑर्गेनिक के चैप्टर में आपका जो सेकंड पार्ट है एल्कोहल फिनोल ईथर का चैप्टर है, एल्कोहल फिनोल और ईथर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हमने 11th क्लास में ऑर्गेनिक के दो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े हैं। उन्हीं चैप्टर के बेसिस के ऊपर ये हमारा काम आएगा। देखिए, हम बारी बारी से डिस्कशन करते हैं बेटा कि एल्कोहल फिनोल ईथर क्या होता है। उसको बताने से पहले आप सभी को थोड़ा सा पहले मैं ये बताता हूं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, है ना, आप सभी को पता है हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन प्लस कार्बन, है ना, कि एक ऐसा कंपाउंड ऑर्गेनिक का जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। फिर आपने क्लास 11th के अंदर हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन पढ़ी कि हम हाइड्रोकार्बन को दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से हम एक को हम बोलते हैं ब्रॉडली ब्रॉडली क्लासिफिकेशन चल रही है। एक को हम बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक को हम बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को हम बोलते हैं एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब प्यारे बच्चों, ये दोनों बातें आपको पीछे बता रखी हैं, 11th में पढ़ा रखा है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान हम कैसे करते हैं। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर बेंजीन कंटेन रिंग नहीं है। ठीक है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर बेंजीन की रिंग की बात नहीं हो रही है, हम उस हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी है। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? ए हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एरोमेटिक रिंग, यानी कि बेंजीन की रिंग। अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एलिफेटिक को हम नाम देते हैं अल्काइल के नाम से, अल्काइल हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इसको। ये अल्काइल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अल्काइल हाइड्रोकार्बन है। और जो एरोमेटिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? अराइल हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मतलब हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे, दो ही टर्म्स को डिस्कशन करेंगे। एक तो हमारे पास में अल्काइल और एक मेरे पास में अराइल, जो कि मेजर रूप से आती है। चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो एल्कोहल फिनोल ईथर क्या है, ये बातें थोड़ी बेसिक थी जो कि आपको बताई। देखिए, आप सभी को पता है कि एल्कोहल क्या है। पहले एल्कोहल की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में हम फिनोल की डिस्कशन करेंगे और ईथर को बाद में पढ़ेंगे। देखिए, फिनोल क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन लिखी जाएगी, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज नोन एज एल्कोहल। ठीक है, आई बात सुन में। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सिल का मतलब OH ग्रुप। अल्केन का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है कि जैसे मेरे पास में RH है। ठीक है, ये सबसे सिंपल अल्केन हमने लिया, कॉमन फॉर्मूला है RH का। R यहां पर क्या होता है? R यहां पर अल्काइल ग्रुप होता है ना, मतलब एलिफेटिक की बात आ रही है। देखिए, अगर हम यहां से क्या करें, यहां से हाइड्रोजन को तो बाहर निकाल दें और इसकी जगह हम क्या कर दें? OH को जोड़ दें। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अल्केन, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास में ROH बन जाएगा, इसी को हम बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास में एक और बन सकती है, वो क्या बन जाएगी? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसे लिखोगे, दी replacement of
हाइड्रोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन known as अल्कोहल, ठीक है। ये तो हमने यहां पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास में कौन सी कैटेगरी बन करके आई, ये मेरे पास में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी बन करके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी बन के। मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप और अल्कोहल आप जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ये बात सुनवाइए आपको। चलिए एग्जांपल देखिए अल्कोहल की। एग्जांपल आप समझते ही हो, एग्जांपल का बताने का कोई मतलब ही नहीं है अगर आपने 11th में ढंग से पढ़ा है। जैसे कि मेरे पास में अभी हमने पढ़ा था कि RH में से हमने क्या किया, OH को ऐड किया और H को भगाया, तो मेरे पास में क्या बनेगा, ROH बनेगा। याद रहे कि R जो है वो मस्ट बी एलिफेटिक, ये एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, एलिफेटिक होना चाहिए। एलिफेटिक होगा तभी अल्कोहल बनेगा। अगर ये R मेरे पास में एरोमेटिक बन गया तो फिर फिनोल बन जाएगा, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा सबसे सिंपल अल्कोहल बोला, तो आपको पता है इसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल है। अभी हम IUPAC नेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। CH3 CH2OH, ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये मेरे पास में बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा इसमें डिस्कशन आप कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम भी आपको पता है, इसका कॉमन नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। अभी डिस्कशन करेंगे सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, ये सब कुछ वैसे तो आपको पता ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए तो ये मेरे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार से अब देखिए, इसी प्रकार से फिनोल क्या होता है। अगर मैं फिनोल को लिखूं तो फिनोल क्या लिखा जाएगा, देखिए फिनोल क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विच आर नोन एज अल्कोहल, और हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इज नोन एज फिनोल, ठीक है बेटा, ठीक है। अब क्या चीज है, अब देखो, अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, इसका मतलब R क्या होगा आपका, अराइल ग्रुप होगा, है ना। R क्या होगा आपके पास में, अराइल ग्रुप होगा, मतलब बेंजीन रिंग का ग्रुप होगा। तो देखिए हमारे पास में RH, ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, आप OH को जोड़ो और H को भगाओ तो ये क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। और याद रहे कि R यहां पर जो है वो क्या है, अराइल ग्रुप है, ठीक है, अराइल ग्रुप है। एग्जांपल ले लेते हैं, C6H5H। आपको याद है कि बेंजीन को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, OH को ऐड किया और यहां से एक H को भगाया, क्या बन जाएगा, C6H5OH बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिनोल, ठीक है। और फिनोल का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो इस तरह से बनेगा, ये बेंजीन की रिंग है, ये सर्कल है, ये OH है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, बॉन्ड बना करके दिखा सकते हो, क्योंकि बॉन्ड वाली ज्यादा सीखना, क्योंकि मैकेनिज्म आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये हमारे पास में फिनोल, ठीक है बेटा, ओके। चलिए अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इन चीजों के ऊपर, ये बातें आपको पता हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और हेडिंग बनाना क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। आपका नेक्स्ट हेडिंग बनेगा क्लासिफिकेशन
ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे बेटा पहले हम, फिर फिनोल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम दोनों की प्रॉपर्टी साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में रहेगा। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करना है, तो हम एल्कोहल को 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, आई बात सुन में। तो इसके अंदर पहला पार्ट हमारे पास में आता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अभी आप थोड़ा चौकन्ना भी रहना, इसमें एक वर्ड आएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आपको पता है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सॉरी एलिफेटिक एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल, नॉट हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक एल्कोहल। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप is present on the aliphatic hydrocarbon chain। ठीक है, एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल कार्बन सॉरी एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन। जैसे कि आपको पता है CH3OH की बात हम करें, CH3CH2OH की बात हम करें, CH3CH2CH2OH की बात हम करें, ये क्या होता है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ना। पहले ही आपको बताया कि एलिफेटिक का मतलब है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन की रिंग नहीं है, उसको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एलिफेटिक एल्कोहल हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है एरोमेटिक एल्कोहल। प्यारे बच्चों इस चीज को समझना, ये एरोमेटिक एल्कोहल है। आपको सर एरोमेटिक एल्कोहल क्या हो गया, ये क्या है, आपने तो कहा था सर एल्कोहल जहां पर भी आएगा वहां पर तो आर एलिफेटिक की बात होगी। बिल्कुल हम बात करेंगे एलिफेटिक की, बट इस चीज को हम एरोमेटिक कब बोलेंगे, देखो एरोमेटिक कब बोलेंगे, क्या लिखोगे, एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद, बॉन्डेड कर दो, प्रेजेंट कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इज बॉन्डेड विद साइड चेन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, alcohol in which hydroxyl group is bonded with the side chain of aromatic hydrocarbon known as aromatic alcohol। देखिए ये मेरे पास में बेंजीन की रिंग आप सभी को पता है। अगर मैं यहां पर OH लगाता हूं डायरेक्टली न्यूक्लियस पोजीशन के ऊपर, प्यारे बच्चों आपको 11th में पढ़ाया है मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ये मेरे पास में बेंजीन है, आप सभी जानते हो बेंजीन के बारे में। और ये जो पोजीशंस होती हैं इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पोजीशन। क्या बोलते हैं इन चीज को हम, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पोजीशन, ये न्यूक्लियर पोजीशन बोल दीजिए, एक ही बात है, ये न्यूक्लियस होता है। अगर कोई भी ग्रुप इस चीज के उस इन न्यूक्लियस के ऊपर आकर के डायरेक्टली अटैच करता है ना, तो वो उसकी कैटेगरी अलग मानी जाती है। 2 डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स के बारे में और एक हम पढ़ेंगे साइड चेन डेरिवेटिव के बारे में। सपोज करिए कि मैं आपको एल्कोहल पढ़ा रहा हूं तो उसमें 2 कैटेगरी पढ़ी जाएंगी, सॉरी एल्कोहल नहीं, मैं आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़ा रहा हूं तो उसमें 2 कैटेगरी पढ़ी जाएंगी। एक ये पढ़ा जाएगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो न्यूक्लियस पोजीशन पर लगा हुआ है बेंजीन की रिंग की, तो उसको तुम बोलेंगे फिनोल, ये बात आप सभी को पता है।
ठीक है, 2 लगेंगे तो उसका कैटेगरी अलग बन जाएगी, आगे पढ़ेंगे उस चीज को। अगर क्या होता है साइड चेन डेरिवेटिव की बात हो रही है तो क्या होगा, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर साइड चेन चलेगा। ठीक है, आप सभी को पता है, चलिए थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि इस बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या है, ये बेंजीन की रिंग है, इस बेंजीन की रिंग के ऊपर मैंने लगा दिया CH3। तो आप सभी को पता है इसको हम बोलते हैं टोलुइन। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बताओ? टोलुइन बोलते हो ना, या मिथाइल बेंजीन बोलते हो। ठीक है, ये हमने मिथाइल बेंजीन बोलते हो। ठीक है बेटा, मिथाइल क्यों बोला, CH3 ऊपर है, बेंजीन क्यों बोला, ये बेंजीन लगा हुआ है। अब सपोज करिए कि इस टोलुइन की साइड चेन में से क्या किया मैंने, एक H को माइनस किया और एक यहाँ पे OH को जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास कुछ इस तरह का बन के आएगा कि नहीं आएगा बताओ, CH2OH। ठीक है, तो बताइए ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो कहां लगा हुआ है, वो एलिफेटिक कार्बन चेन पे तो लगा हुआ है, न्यूक्लियस पोजीशन पे तो नहीं है ना, इसका मतलब वो फिनोल तो नहीं है, वो एल्कोहल है। और वो कौन सा एल्कोहल है, एरोमेटिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये हमने आपको लिखवा रखा है कि एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद साइड चेन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आप एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो, एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो। देखिए मैं सिर्फ आपको एग्जांपल लिखवा रहा हूं, अभी उनके IUPAC नेम नहीं करवा रहा हूं। यहां पर क्या होगा, CH2OH बन जाएगा। ठीक है, कई बच्चों को अभी नोमेनक्लेचर भी नहीं आते होंगे तो उनके लिए बाद में है। यहाँ पे क्या होगा, CH2 और OH। तो आप देख रहे हो कि जो हमारे पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो साइड चेन के ऊपर प्रेजेंट है। और जब ये साइड चेन के ऊपर प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके चलिए, तो ये हमारे पास में 2 टाइप थे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ, दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द number of hydroxyl group attached with aliphatic carbon chain। ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड में लिखवा दिया आपको, कार्बन चेन। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो एलिफेटिक चेन के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में पहला क्या आएगा, पहला आएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसको चाहे आप B पार्ट कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ABC बना रहे हैं। इसमें पहला पार्ट आएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या है, ओनली one hydroxyl group is bonded to aliphatic carbon chain। ठीक है, ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सिर्फ हमारे पास में एक OH का ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आप सभी को पता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड मेरे पास में ऐसे 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 लगा दिया, आपको पता है सबसे सिंपल अल्केन बन जाता है CH4। मैंने यहां से क्या किया, एक H को बाहर निकाला और एक OH को जोड़ दिया, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा इस तरह से, ये OH बन जाएगा। ठीक है, इसकी कैटेगरी क्या है, ये मेरे पास में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है और इसका नाम आपको पता ही है CH3OH है। इसको सिंपल हम क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज आपको पता है। ठीक है,
तो एग्जाम्पल आपके पास में बहुत सारे, जितने भी आप ले सको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ पता करना है बेसिक बातें चल रही हैं। ये भी हमारे पास में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ये भी मेरे पास में क्या है, एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। मतलब क्या है कि हमारे पास में कोई भी एक एलिफेटिक कार्बन की चेन है और उस एलिफेटिक कार्बन की चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो प्यारे बच्चों, कॉमन सिस्टम के अंदर देखिए, मैं इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा लिंक आपको यही बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा आपको यही बता रहा हूं नोमेनक्लेचर के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि अल्कोहल का जो नोमेनक्लेचर है ना, आप समझना तो अभी, लिखना बाद में, ठीक है। अल्कोहल का जो नोमेनक्लेचर है वो आपको पता है कि बेसिकली 2 टाइप से डिस्क्राइब करते हैं। एक होता है कॉमन सिस्टम के अंदर, ये लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। और एक हमारे पास में होता है IUPAC के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम 3 पढ़ेंगे, एक हम कार्बिनोल सिस्टम भी पढ़ते हैं, कार्बिनोल सिस्टम, वो बाद में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। देखिए, कॉमन सिस्टम में इसको हम क्या बोलते हैं, आप सभी को पता है बेटा, अल्काइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, अल्काइल अल्कोहल बोलते हैं, है ना। अल्काइल का मतलब क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अल्काइल मीन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन, अराइल मीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन, ठीक है। अराइल और अल्काइल, ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है। हो जाएगा, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सारी बातें हम पढ़ के आए हैं। यहां पर आपको पता है कि ये हमारे पास में क्या होता है, अल्केन होता है। यहां से ई को काटो और ओल को जोड़ो तो ये क्या बन जाता है, अल्केनोल बन जाता है ना। ये चीज भी आपको पता है, जैसे कि मैथेनोल, इथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, पेंटेनोल, हेक्सेनोल, इस तरह से ही बन जाता है। ये हम सिस्टम बाद में पढ़ेंगे जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, क्योंकि मुझे डाइहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन सिस्टम भी करवाना है, इसलिए मैंने पहले ये बातें बताई। दूसरा मेरे पास क्या आएगा, दूसरा मेरे पास में आएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो क्या आएगा, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद, या बॉन्डेड टू, एक ही बात है, एलिफेटिक कार्बन चेन, है ना बेटा। जैसे देखिए, आप बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ते हो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऐसे ना, ऐसे पढ़ते हो ना, इसको चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, CH2OH और ये OH। आप सभी को पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। आप सभी को याद है, इसका जो कॉमन नाम आता है ना, वो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ग्लाइकोल इसका कॉमन नाम है, ठीक है। तो आपको याद होगा, प्रीफिक्स सफिक्स हमने पढ़े थे, प्रीफिक्स पहले, सफिक्स हमारे पास में ये, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या होगा, ग्लाइकोल होगा। क्या होगा, ग्लाइकोल। आपको याद ना, चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो याद रहे बेटा, जब हम डाइहाइड्रिक की बात करते हैं तो कॉमन सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, इसको ग्लाइकोल बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इस तरह से इसका नाम हम दे देते हैं, ठीक है बेटा। इस चीज से आपको पता। और IUPAC में क्या होगा, IUPAC में वही चलेगा, 1,2 इथेन 1,2 डाइओल चलता है, ठीक है। ये अभी हम नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से थोड़ा सा मैं बता दूंगा। पर याद रखना है कि जब आपके पास में 2 OH ग्रुप लगे हों एक एलिफेटिक कार्बन की चेन के ऊपर, तो उसके ऊपर जो सफिक्स होता है, जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, वो ग्लाइकोल कहलाता है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्या आती है मेरे पास में, ट्राई, ठीक है। थर्ड कैटेगरी मेरे पास में आएगी ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड विद एलिफेटिक कार्बन चेन।
ठीक है बेटा, देखिए कैसे, CH2 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 और यहाँ पे OH लगा दो, ठीक है, ये हमारे पास में बन जाएगा एग्जाम्पल इसका। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, जो इसका सफिक्स होगा ना, जो इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या लगेगा, ग्लिसरोल लगता है, ग्लिसरोल, ग्लिसरोल, ठीक है, ग्लिसरोल। इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइलिन ग्लिसरोल, ठीक है, प्रोपाइलिन ग्लिसरोल इसका नाम बन जाएगा। कॉमन नेम, ध्यान रहे ये हमारे पास में कॉमन नेम है, ठीक है। IUPAC आपको पता ही है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, है ना, 1 2 3 ट्राईओल, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास में क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विद एलिफेटिक कार्बन चेन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आती है वो आती है बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन। प्यारे बच्चों बड़े अच्छे से समझना इस चीज के अंदर, थर्ड पॉइंट हमारे पास में आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम on which hydroxyl group is bonded। जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसमें दो कैटेगरी आएंगी, एक हमारे पास में आएगा एल्कोहल, एल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक तो ये बात आती है एल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जिस कार्बन की चेन के ऊपर OH लगा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, यही मतलब है ना। तो आप सभी को पता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन पहचान सकते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड हो, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 बनता है, डबल बॉन्ड हो तो sp2 बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp बनता है ना। ये चीज हमारे पास में आती है, बड़े अच्छे समझना बेटा इस चीज को, ठीक है। देखिए इसमें हमारे पास में कुछ कैटेगरीज के नाम हैं, कुछ पार्ट्स के नाम हैं, ठीक है। इसको थर्ड नंबर बोल देना, इसको थर्ड नंबर, थर्ड नहीं, इसको C बोल देना, ठीक है। आई बात समझ में। एक तो इसमें क्या आएगा, एक आता है मेरे पास में एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल आता है, ठीक है। एलिलिक एल्कोहल की डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी, एल्कोहल इन विच alcohol in which hydroxyl group is bonded to sp3 hybridized carbon atom and next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
बड़े ध्यान से सुनना। एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, देखिए मेरे पास में ये कोई भी एक कार्बन की चेन है, ठीक है। मान लीजिए मैंने OH को यहां पर लगा दिया। आप सभी को पता है कि OH इस कार्बन पे लगा और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। लगा दिया। एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेटा एलिलिक एल्कोहल। ये हमारे पास में एलिलिक एल्कोहल का एग्जांपल है। और थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में बता देता हूं कि जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, OH क्या, कुछ भी, एलिलिक एल्कोहल आ गया तो एल्कोहल की OH की बात कर लेंगे, हेलोजन आ गया तो हेलोजन की ग्रुप की बात कर लेंगे। तो आपको याद करना कि जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को छोड़ करके नेक्स्ट कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसको हम बोलते हैं एलिलिक एल्कोहल। हो जाएगा तुम्हें याद ये कि जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को छोड़ करके नेक्स्ट कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपको पता है कि इस कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है, उस कार्बन को छोड़ करके नेक्स्ट कार्बन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास में ये कैटेगरी आ गई। दूसरी जो कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, इसकी डेफिनेशन में, एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट क्या था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, यहां पर नेक्स्ट क्या होगा, बेंजीन की रिंग होगी। देखिए बढ़िया, ये मेरे पास में सपोज करो CH2OH एक एल्कोहल है। ठीक है, आई बात सुनने, CH3OH होता है, आपको पता है, हमें एक H हटा के बेंजीन की रिंग लगानी है। तो बोल रहा है कि एल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज। आपको पता है ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल, सारे सिंगल बॉन्ड है। और नेक्स्ट क्या है इसके, नेक्स्ट क्या है इसके, बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या बन जाता है, आपको पता भी होगा, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल। कॉमन नाम क्या है इसका, बेंजाइल एल्कोहल इसका कॉमन नाम होता है ना। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया भी था आपको। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इतने वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेंजाइल। और ये हमारे पास में क्या है, एल्कोहल है, क्योंकि एल्कोहल क्या है, साइड चेन पे लगा हुआ है। ठीक है, दो कैटेगरी हमारे पास ये आ गई है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको पता है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, तीनों इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, जिसको हम 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। इसके बाद में सेकेंडरी एल्कोहल, जिसको हम 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास में आता है टर्शरी एल्कोहल, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। तो ये सारे भी क्या होंगे, इस कैटेगरी में आएंगे। थोड़ा समझ लीजिए क्या है, दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, ये मेरे पास में कोई भी एक कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन के ऊपर अगर 3 हाइड्रोजन और 1 OH पड़ा हुआ है तो ये मेरे पास में क्या है, 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। और प्राइमरी कार्बन का मतलब, प्राइमरी कार्बन के ऊपर OH प्रेजेंट है तो इसका मतलब प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। सेकेंडरी में क्या आएगा, देखिए सेकेंडरी में क्या आएगा, इस तरह से हम
एक तो बात हमारे पास में ये रही, एक तो ये रहेगा, ठीक है। इसमें कैटेगरी और आएगी, और हो सकती है कैटेगरी और कि अगर मेरे पास में क्या है, चार बॉन्ड है, उनमें से क्या है 2 हाइड्रोजन ने घेरे के, एक तो OH होगा, आपको पता है एल्कोहल की बात है, और एक मेरे पास में यहाँ पर C हो, ठीक है। एक कार्बन हो, 2 OH हो और एक OH हो, तो भी हमारे पास में क्या बन जाता है, ये 1 डिग्री बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा हमारे पास में, कार्बन है, 4 बॉन्ड हैं, उनमें से क्या होगा 2 कार्बन होंगे, एक हाइड्रोजन होगा और एक OH होगा, इसका मतलब सेकेंडरी बन जाएगा। मतलब कार्बन की संख्या पे डिपेंड करती है। अगर एक कार्बन अटैच है तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, अगर 2 कार्बन अटैच है तो उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। और टर्शरी का मतलब क्या हो जाएगा, टर्शरी का मतलब हमारे पास में क्या होगा, तीनों के तीनों आ जाएंगे, ठीक है, 3 OH आ जाएंगे, सॉरी 3 कार्बन आ जाएंगे, ये बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो बेटा सिर्फ हमने आज इतना ही पढ़ा है कि अल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH, कलम पढ़ेंगे CsP2OH के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तब तक आप इतना पढ़िए और इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। तो आज हमने सिर्फ इंट्रो ही पढ़ा है इस चैप्टर का, एक बार बड़ा ध्यान से इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, थोड़ा समझ भी लीजिए अच्छे से, और कुछ प्रीवियस बातें भी अगर रिवाइज कर सको तो कर लीजिए ताकि आपके काम आएंगे। तब तक थैंक यू।